फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? साइंस। अच्छा, और जिस एरिया में अभी आप लोग पढ़ रहे हैं उस एरिया में और भी कोचिंग है, तो सभी कोचिंग से कंपेयर करें तो यहाँ आपको स्पेशल क्या टेक्निक से पढ़ाया जाता है? यहाँ जैसे कि और भी बैच चलता है, मतलब बहुत सारे एरिया है उधर और भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, बट यहाँ ये है कि नया साथ सबसे ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाते हैं। जितना भी सर कराते हैं, जितना भी पढ़ाते हैं, उसके बाद संडे एक्स्ट्रा क्लास करके सर अपना मतलब फ्री टाइम निकाल कर हम लोग को बताते हैं, जिसमें हम लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाता है। आप लोगों को समझ में आता है यहाँ पे? क्या कोचिंग का नाम है आपका? संकल्प कोचिंग सेंटर। कौन डायरेक्टर है? रिशु सर। हमको समझ में आता है, वो हमको सब समझ में आता है और जैसे समझाते हैं सर पूरा अच्छी तरह से समझ में आता है। अच्छा, फ़ी को लेकर के क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? फी भी कम भी है और अच्छा से उतना भी मतलब कि आप जब भी दे सकते हैं, उतना दिक्कत नहीं करते हैं फी में, उतना झंझट नहीं करते। कोई प्रेशर नहीं? कहाँ से आते हैं? हम आते हुए हैं रामकृष्ण नगर ऊपरटी। आने का वजह यही है कि पढ़ाई अच्छा मिलता है और कुछ नहीं, और सब और यहाँ के टीचर टीम आपको कैसे लगती है? टीचर टीम यहाँ क्या सबसे अच्छा रखते हैं हमको, जहाँ से भी पढ़े हैं सबसे अच्छा है। चलिए, अपना नाम बता दीजिए। नाम सीट कुमार। आपका नाम? नमस्कार सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी हमारे व्यूअर्स देख पा रहे होंगे कि हम लोग आए हुए हैं संकल्प कोचिंग सेंटर में। इस कोचिंग सेंटर में ऐसा लग रहा है जैसे कि एक ही कोचिंग सेंटर में छत के तले जो है सो हमें रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस और जो नॉर्मल कोर्सेज होते हैं 5वें 6ठे क्लास की जो भी ट्यूशन वगैरह जो भी होती हैं पढ़ाई के लिए, हम लोग अलग अलग जाते हैं अलग अलग जगहों पर में कोचिंग ट्यूशन के लिए। लेकिन इस यहाँ पर में आने के बाद पता चला है कि यहाँ पे एक ही छत के नीचे इन लोगों के द्वारा एक टीम वर्क का काम किया जा रहा है। हम पूछते हैं इन लोगों से कि क्या कुछ परिचय हुआ और क्या कुछ एक्सपीरियंस है अभी तक के बच्चों को पढ़ाने का। सर, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। जी नमस्कार सर, सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं संकल्प कोचिंग कंकड़बाग टीचर रिशु कुमार, डायरेक्टर, और मेरे यहाँ आज 3 साल से मैं इस कोचिंग को चला रहा हूँ। लॉकडाउन के समय इसको मैं ओपन किया था और उसमें से बच्चा का रिस्पांस ठीक मिला। वो वजह है हमारे टीम और हमारी पढ़ाई और एफोर्डेबल फ़ी, जो बच्चे को कम फ़ी में शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। और हमारे टीचर टीम सपोर्टेबल, हमारे जो सदस्य हैं, कुछ बच्चे मेरे हैं जो सारे लोग सपोर्ट करते हैं इस कोचिंग को आगे करने में। और प्लस में सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि जिस लोकेलिटी में है उस लोकेलिटी के अनुसार फ़ी भी रखा जाता है और जो पैसे का जिनको दिक्कत होता है उनका भी ख्याल अच्छे तरीक़े से रखा जाता है और बिल्कुल कम फ़ी में बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का कोशिश किया जा रहा है। और हमारा यही मोटिव है कि आगे भी इसको मैं जारी रखूँगा। और सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस कोचिंग के बारे में सर ने जैसा कहा कि एफोर्डेबल फ़ीस के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो कहीं न कहीं ये लगता है कि फ़ीस तो दूसरी बात है, इस कोचिंग संस्थान के लिए सबसे बड़ी बात है कि हर एक बच्चे को शिक्षा का देना और शिक्षित करना। आपका क्या कुछ परिचय हुआ और आप क्या कुछ बोलना चाहिएगा? सभी दर्शकों को मैं नवीन कुमार, सभी दर्शकों को नमस्कार। कोचिंग एमडी, हम दोनों भाई और मेरे जितने भी टीचर और मेरे सहयोगी साथी भाई जो भी हैं, इस कोचिंग के प्रति हम लोग कोई एक ही मकसद है कि इसको हम अच्छे ढंग से संचालित करके और अच्छा शिक्षा देते हुए कम फ़ी में बच्चों को आगे की ओर ले चले, आगे बढ़ाएं बच्चों को। एक सवाल सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या कुछ नाम हुआ? सबसे पहले आप ये बताइए। पप्पू कुमार। पप्पू जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वैसे तो कोचिंग सेंटर इस पोस्टल पार्क एरिया में, चनवाई रोड में बहुत से हैं, जहाँ भी देखो वहाँ कोचिंग सेंटर खुल जाते हैं, लेकिन आपका ये संकल्प कोचिंग सेंटर, जैसा सर ने कहा कि आप लोग एक टीम वर्क करके और आप लोग सदस्यगण हैं इस कोचिंग के, तो किस तरीके से क्या कुछ कठिनाइयाँ आई हैं यहाँ पर में कोचिंग स्टार्टअप करने में, और क्या लगता है कि यहाँ पे बच्चों का किस तरीके से आप लोग बिल्डअप करते हैं माइंड को और एजुकेशन की ओर ले जाते हैं?
देखिए, जो कठिनाई की बात है वो तो कोचिंग की है, लेकिन बच्चों पे इसका इफेक्ट नहीं जाता है। और जहाँ तक बच्चों की प्रॉब्लम है तो वो हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, और इस तरीके से करते हैं कि बच्चों को पता भी नहीं चलता और वो ये भी मान लेता है कि नहीं सर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अब जब चौक और डस्टर हाथ में रहता है तो उसको ये तो पता चलता है कि पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको ये भी साथ साथ पता चलता है कि हम लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं क्लास में, और इसी के साथ हम लोग इन्जॉय करके पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा सीरियस मोड में हो जाते हैं उस टाइम पढ़ाते हैं, ताकि उसको ये भी फील हो, डर नहीं, मतलब रिस्पेक्ट, और बच्चों का भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, और बच्चों कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हम लोगों का रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसको पता है कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है, और हम जब भी पढ़ाते हैं तो इन्जॉय, मतलब एक जॉयफुल मोमेंट के साथ पढ़ाते हैं, जिससे कि मतलब बच्चों के ऊपर एक बर्डन जैसा फील नहीं होता है। कभी नहीं सर, ऐसा नहीं। देखिए सर, एक चीज़ और हम मानते हैं कि जो बच्चों में रेगुलरिटी होना कुछ किसी भी संस्थान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और रेगुलर बच्चे तभी आ पाएंगे जब उन्हें मन लगेगा, और मन तभी लगेगा जब, जैसा कि आपने कहा है कि इंजॉयफुल होते हुए बच्चों को पढ़ाना है, उनको उनके ऊपर जो है सो बर्डन नहीं देना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक मैंने देखा है 3 साल में कि मेरे यहाँ बच्चे आने के लिए कुछ पेरेंट्स भी फ़ोन करते हैं कि सर मैंने आपके यहाँ 2 साल तक भेजा बच्चा, पहले जब भेजता था तो कोचिंग जाने से नकारता था, लेकिन जब से आपके यहाँ कोचिंग भेजे हैं तो बच्चा आपके यहाँ एब्सेंट ना होने के लिए, जैसे जिस दिन नहीं जाना रहता है ना, तो बोलता है नहीं हम जाएंगे ही जाएंगे, हम कोचिंग जाएंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा ये कुछ न कुछ उसको मिलता है यहाँ से, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ कोचिंग वो आने के लिए बेचैन रहते हैं। ये चीज़ हमने भी देखा है, इस चीज़ को पेरेंट्स भी बोलते हैं फ़ोन करके, सर आपके यहाँ कोचिंग जाने के लिए बिल्कुल वो बेचैन रहते हैं, और जब से मेरे यहाँ बच्चा आपके यहाँ गया है तब से वो फ्री माइंडेड होकर वो हंस के निकलता है, और हंस के वहाँ से आता भी बच्चा पढ़ करके, तो कहीं ना कहीं कुछ मिलता होगा अच्छा चीज़। तो ये आपका क्या कुछ परिचय होगा सर? सर मेरा नाम चिट्टू कुमार सिंह हुआ। मैं यहाँ पे जनरल कंपटीशन की तैयारी SI का करते हूँ। मैं बहुत सारे कोचिंग संस्थान में गया सर, लेकिन यहाँ पे जब मैं सीट मारा और जब हमको यहाँ पे लगा डिस्कशन, ऐसा लगा जो मेरे सर हैं टुट्टू सर में जो डिस्कशन करवाते हैं, तो ऐसा लगा कि नहीं मैम हमको यही सारा कुछ सब कुछ मिल जाएगा। जी सर, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जनरल की बात आपने कही है, तो जनरल कंपटीशन के लिए सर हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे कंपटीशन होते हैं जिसमें GS का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और माना जाए तो GS ही बेस माना गया है, तो GS को याद करना और GS की तैयारी कराना, इसको किस तरीके से कराते हैं? सर मेरे यहाँ रटाया नहीं जाता है सर, हमारे यहाँ डिस्कशन होती है हर चीज़ का। अगर आप रिवर्स पढ़ रहे हैं तो रिवर के बारे में उसको बताया जाता है मैप पे कि कौन सा रिवर कहाँ से उद्गम हुआ, कैसे उसका स्रोत है, कहाँ से आई, कहाँ उससे मिला। हम लोग एकदम फुल्ली मतलब इंजॉय के साथ हम लोग को मैप पे पढ़ाया जाता है, नहीं कि हम लोग को रटाया नहीं जाता। रटा हुआ चीज़ 2 दिन 4 दिन के लिए होता है सर, लेकिन हम लोग यहाँ समझाया जाता है। जी, एक और सवाल सर, आखिरी सवाल हम आपसे हम चाहेंगे, सदस्यों में एक ये भी सदस्य हैं, तो हम आपका भी परिचय जानना चाहेंगे सर। जी नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार हुआ सर। आप सर यहाँ पे क्या कौन सा डिपार्टमेंट सर मैं यहाँ पे एक एज ए छात्र भी हूँ और एक गाइड मेंटरशिप के रूप में भी मैं सर वर्कर यहाँ पे हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही सर कि मेंटरशिप भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटरशिप में सर यहाँ पे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ सर छात्रों को मेंटरशिप करने के लिए क्या कुछ तैयारियाँ करते हैं आप, और कैसे उनको ब्रशअप करते हैं उनके माइंड को? जी बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मैं खुद एक UPSC कमीशन का स्टूडेंट हूँ और मैं वर्तमान में एक एज ए लॉयर हूँ, एडवोकेट। लेकिन मैं फ़िलहाल अपने लॉ सेक्टर को छोड़ करके मैंने एजुकेशन फील्ड को चुना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और भी जो बच्चे यहाँ पे संकल्प कोचिंग सेंटर में ऋषि सर के यहाँ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उनको गाइड करूँ। गाइड करने के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आने वाले भविष्य में यहाँ से बच्चे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें, प्रिपरेशन करें और आने वाले समाज में एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करें सर। इसलिए मैं मोटिवेट करता हूँ सभी लोगों को, सभी बच्चों को मैं मोटिवेट करता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको सोसाइटी में वर्क कैसे करना है, आपकी मेंटलिटी कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ सर मैं सिखाता हूँ बच्चों को। एक कहा जाए तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी जो है सो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि किस तरीके से अपने आप को दूसरों के सामने पेश किया जाए। चलिए, सबसे पहले तो पर्सनालिटी की बात है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो सबसे पहले बात होती है वो थिंकिंग की, आपकी सोच कैसी है। बच्चों को जब तक आप गाइड नहीं करेंगे, जब तक आप उन्हें, बहुत से बच्चे पढ़ते हैं लेकिन बच्चों को पढ़ने का तरीका नहीं पता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समाज में रखा जाता है, बोला कैसे जाता है, आपका थिंकिंग पावर कैसा है। तो सर यहाँ पे संकल्प कोचिंग सेंटर में ये सब सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है सर। अच्छा, ऑल इन ऑल जैसे कि कहा जा सकता है कि निचोड़ यही है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की भी बात इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में होती है और बच्चों का
संपूर्ण विकास और पूरे डेवलपमेंट पे काम किया जाता है यहाँ पे। यहाँ पे सर एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि को एजुकेशन की भी व्यवस्था है ना? जी सर, को एजुकेशन की व्यवस्था है। चलिए धन्यवाद सर आप सबों का हमारे चैनल पे बात करने के लिए और इतना बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताने के लिए और बच्चों लोगों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए सर आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।